सभी सम्मानित साथियों को भीमपुत्र विजय कुमार आज़ाद का क्रांतिकारी जय भीम, जय संविधान, जय मूल निवासी, नीला सलाम। आज संगठन को बदनाम करने वाले लोगों को कड़ी चेतावनी देने के लिए और समाज के द्वारा संगठन के प्रति दिए गए योगदान के बारे में आपको बताना चाहूँगा। साथियों, पूरे देश में लाखों संगठन हैं और सभी संगठन जनता के सहयोग से चल रहे हैं और देश में बहुजन समाज पर हो रहे अत्याचार को रोकने के लिए, शोषित पिछड़े समाज की आवाज़ को बुलंद करने के लिए, देश में मानवतावादी भीम विचारधारा को प्रसारित करने के लिए मैंने 23 अप्रैल 2015 को भीम आर्मी भारत एकता मिशन संगठन की स्थापना की थी। और संगठन की स्थापना के समय से अब तक सभी लोग लगातार इस संगठन को आर्थिक रूप से, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से सहयोग दे रहे हैं। जो लोग जनता से खुलकर सहयोग नहीं मांगते हैं, जो लोग अपने आप को जनता से और समाज से बड़ा समझने का प्रयास करते हैं, वो कहीं ना कहीं जनता के और समाज के बीच में गद्दारी करने का काम करते हैं। साथियों, इस भीम मिशन को, इस कार्य को बढ़ाने में सभी साथियों ने, सभी देशवासियों ने अपना योगदान दिया है और आगे भी देते रहेंगे। ऐसी मुझे पूर्ण अभिलाषा है, ऐसा मुझे पूर्ण भरोसा है। जो लोग समाज में खुलकर अपनी बात को समाज के प्रति नहीं रखते हैं, वो लोग समाज के प्रति गद्दारी करने का काम करते हैं। संगठन में लगातार फेरबदल किए जा रहे हैं। संगठन में समाज के प्रति गद्दारी करने वाले लोगों को बेनकाब किया जा रहा है, क्योंकि हमें गद्दार किस्म के लोग नहीं चाहिए। हमें समाज में चुपड़ी चुपड़ी बातें करके समाज को लूटने वाले लोग नहीं चाहिए। हमें समाज में, समाज को अपना परिवार का अंग समझने वाले, परिवार के प्रति दया, समर्पित का भाव रखते हुए जो लोग काम करेंगे, ऐसे लोगों का हमें चुनाव करना है, ऐसे लोगों को संगठन में शामिल करना है और इसीलिए हम इस काम को लगातार कर रहे हैं। साथियों, जो लोग बहुजन समाज का, जो लोग देश की सेवा का जिम्मा उठाते हैं, देश का नेतृत्व कर रहे हैं, देश को नेतृत्व करने की बात करते हैं, मैं आप सभी लोगों से कहना चाहूँगा कि जैसे ही आप उनके संपर्क में आएँ तो आप उन लोगों से, साथियों, मैंने आपसे कहा था कि जो लोग समाज सेवा का हवाला देते हैं, पहले जानिए उनके बारे में। वो लोग अपनी जीविका को चलाने के लिए क्या काम करते हैं, वो लोग अपनी जीविका को, अपने निजी खर्चे को चलाने के लिए क्या काम करते हैं। इस काम के लिए उनके पास खर्चा कहाँ से आता है। जिस तरह मैं भीम आर्मी संगठन को चलाने का काम कर रहा हूँ, तो मेरे परिवार के खर्च को चलाने के लिए मैं विद्यालय को चला रहा हूँ। हमारे पास अपने निजी खर्चे के लिए साधन हैं। उसी प्रकार से भीम आर्मी में जुड़े हुए प्रत्येक साथी हमारे दिन भर मजदूरी करते हैं और बचा हुआ समय समाज के नाम समर्पित करते हैं। हमें समाज पर पूर्ण समर्पित भाव से काम करने वाले लोग चाहिए, ना कि समाज को लूटने वाले और समाज को धोखा देने वाले लोग। जो लोग दिन भर कुछ काम नहीं करते हैं, जो लोग समाज से पैसा लूटकर अपने निजी खर्चों को चलाना जानते हैं, वही लोग आज संगठन पर उंगलियां उठाने का काम कर रहे हैं। हमारा उद्देश्य है शोषित वंचित समाज को जागरूक करना। केवल हवाई बातों से जागरूक नहीं किया जाता। साथियों, ये बातें मैं आज आपको इसलिए बता रहा हूँ कि कुछ लोग हमसे पूछते हैं कि आपने समाज के लिए क्या किया। हमें समाज को मजबूत बनाना है और मजबूत बनाने के लिए उसे शिक्षित और जागरूक करना पड़ेगा। और इसकी मुहिम
भीम आर्मी कर रही है, इसकी मुहिम राष्ट्रीय कमेटी कर रही है और प्रत्येक सदस्य भीम आर्मी का कर रहा है। और इस पूरे कार्रवाई को बढ़ाने में सबसे अहम योगदान है तो जनता का है, देश की जनता का है। और देश की जनता इस योगदान को लगातार कर रही है, क्योंकि हम किसान के बेटे हैं। फसल हल जोतकर फसल उगाना जानते हैं, तो वहीं संविधान पढ़कर अपने हक और अधिकारों को छीनना भी जानते हैं। साथियों, आज मैं देश के शीर्ष नेतृत्वों से समाज के नाम पर मगरमच्छ और घड़ियाली आंसू बहाने वाले लोगों से और सड़कों पर दंगा फसाद करके बार बार जेल जाने का हवाला देने वाले लोगों से कहना चाहूँगा कि संगठन केवल और केवल नीतियों से चलता है, जिसमें आइकन संगठन होता है, उसकी नीतियां होती हैं, व्यक्ति नहीं। और लगातार संगठन पे आरोप और प्रत्यारोप जो लोग लगा रहे हैं, मैं उन सभी लोगों से कहना चाहूँगा कि आरोप और प्रत्यारोप तो लगाना आम बात है। यदि आप लोग वास्तविकता में सत्य कह रहे हैं तो संवैधानिक रूप से, लिखित रूप से हमारे ऊपर ये साबित करके दिखाइए कि हमने समाज को धोखा दिया। मैं समाज से सहयोग मांग रहा हूं और आगे भी सहयोग मांगता रहूंगा, क्योंकि बिना सहयोग के संगठन नहीं चला करते, बिना सहयोग से संगठन नहीं चला करते। और मैं सहयोग मांग रहा हूं, अपने भाइयों से सहयोग मांग रहा हूं, अपने देश के नौजवानों से सहयोग मांग रहा हूं, अपने देश के बुजुर्गों से सहयोग मांग रहा हूं, अपने देशवासियों से सहयोग मांग रहा हूं। लेकिन हमें सहयोग नेताओं का नहीं चाहिए, हमें सहयोग पार्टियों का नहीं चाहिए। और आज जो लोग अपने आप को संगठन से बड़ा, समाज से बड़ा समझने का प्रयास करते हैं, लगातार संगठन को इस्तीफा देने की बात करते हैं, मैं उन लोगों के लिए भी कहना चाहूँगा, हाथी चलता है तो कुत्ते भौंकते हैं, हाथी चलता है तो कुत्ते भौंकते हैं। यह बात मैं नहीं, ये हमारे किसी विद्वान ने कही है। और इसी को मैं आज आपको बताना चाहूँगा कि हाथी चलता है और कुत्ते भौंकते हैं। इस संगठन में आज मजदूर, गरीब, असहाय और समाज के प्रति समर्पित कार्य करने वाले सच्चे लोग शामिल हैं। जो लोग दलाली करना चाहते हैं, उन लोगों को संगठन की नीतियां पसंद नहीं आती, उन लोगों को संगठन की विचारधारा पसंद नहीं आती। वो लोग केवल और केवल अपने आप को बड़ा समझते हैं, समाज को नहीं। मैं कहना चाहूँगा कि व्यक्ति समाज से बड़ा नहीं हो सकता। मैं साथियों कहना चाहूँगा कि आप व्यक्ति विशेष से ना जुड़ें, आप व्यक्ति विशेष के लिए काम ना करें, आप विचारधारा से जुड़ें और समाज के लिए काम करें। समाज से बड़ा कोई नहीं, समाज मेरा परिवार है और समाज में रहने वाले सभी देशवासी इस परिवार के सदस्य हैं। इसलिए मैं परिवार के सभी सदस्यों से और देश की जनता से यह अपील करता हूं कि यह संगठन विजय कुमार आज़ाद का नहीं है, यह संगठन समाज का है और यह संगठन केवल और केवल आपके सहयोग से आगे बढ़ेगा। और जिस व्यक्ति को भी संगठन के खर्चे का, आय व्यय की जानकारी को लेना हो तो वो निसंकोच मुझसे जानकारी ले सकता है, हमारे किसी भी पदाधिकारी से जानकारी ले सकता है। मैं पिछले 6 महीने तक का रिकॉर्ड ही नहीं, बल्कि जब से संगठन की स्थापना हुई है मैं तब से रिकॉर्ड दिखाने की ताकत रखता हूं, क्योंकि हम लोग लीगल कार्य करते हैं। जिसने 1 रुपया भी संगठन को दिया है उसका हिसाब भी संगठन के पास है। जो लोग आज मुझ पर एलिगेशन लगा रहे हैं वो लोग देख लें कि जब जब समाज ने मेरी मदद की है तो मैंने उसको सोशल मीडिया पर दर्शाया है, लोगों को सार्वजनिक किया है। लेकिन और लोगों की तरह नहीं कि चुपचाप पैसे इकट्ठे किए, फर्जी नियुक्तियां बांटी और लोगों को गुमराह किया और अपनी जेबों को भरने का प्रयास किया। ऐसा काम नहीं करता हूं मैं और ना ही किसी को करने दूंगा। ना फर्जी काम करता हूं, ना ही किसी को फर्जी काम करने दूंगा। और ऐसी बात मैं आपके सामने इसलिए रख रहा हूं कि आपको थोड़ा सा भद्दा लगेगा, कड़वा लगेगा, लेकिन सत्य हमेशा कड़वा होता है और उसे आपको हजम करना होगा। मैं किसी व्यक्ति विशेष की निंदा नहीं करता, और क्यों करूं निंदा? क्योंकि संगठन निंदाओं से नहीं, व्यक्तियों से नहीं, लेकिन विचारधारा से चलता है और विचारधारा से हम एकजुट हैं।
जो लोग कह रहे थे कि हमारे पदाधिकारियों का सम्मान नहीं हुआ, उदाहरण के लिए देख लीजिए कि भीम आर्मी संगठन में किसका सम्मान नहीं हो रहा। प्रत्येक व्यक्ति की बात को सुना जा रहा है और प्रत्येक व्यक्ति को सम्मान दिया जा रहा है। मैं कहना चाहूँगा, जो लोग ये कह रहे हैं कि हमारे पदाधिकारियों का सम्मान नहीं हो रहा, हमारे कार्यकर्ताओं का सम्मान नहीं हो रहा, वो लोग निस्वार्थ भाव से समाज हित को ध्यान में रखते हुए अपने गिले शिकवे को दूर करें और मेरे बारे में जानकारी को अर्जित करें कि मैं ऐसा व्यक्ति हूं जो समाज का लिया हुआ पैसा आज दिन तक अपने ऊपर खर्च नहीं किया। उदाहरण के लिए आप मेरे अकाउंट्स को चेक कर लीजिए, मेरे क्षेत्र में आकर पता लगा लीजिए, और यही नहीं, किसी भी पदाधिकारी से पूछ लीजिए, क्योंकि मुझे दिखावा पसंद नहीं है। मुझे समाज के प्रति जागरूक होकर समाज के प्रति कार्य करने से मतलब है, क्योंकि मुझे अपने महापुरुषों से एक ही सीख मिली है, सत्य, त्याग और बलिदान। सत्य, त्याग और बलिदान भीम मिशन के हैं हथियार। मैं इन्हीं को अपना आदर्श मानते हुए लगातार समाज में काम कर रहा हूँ। जिस प्रकार लोग मुझे धमकियाँ दे रहे हैं, कुछ लोग मुझे धमकियां दे रहे हैं कि मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, लगातार अपने शरीर का घमंड दिखा रहे हैं, लगातार अपने क्षेत्र की गुंडई दिखा रहे हैं। मैं उन लोगों से भी कहना चाहूँगा कि संगठन में गुंडागर्दी नहीं चलेगी, समाज में गुंडागर्दी नहीं चलेगी, क्योंकि बड़े से बड़े गुंडों को सज़ा दिलाने का काम भारत के संविधान के द्वारा हुआ है, बाबा साहब के बनाए हुए संविधान के द्वारा हुआ है। ऐसे मवालियों को, ऐसे गद्दारों को हम संवैधानिक रूप से जवाब देंगे। और संगठन एक गाड़ी की भांति है जो चल रहा है, और पहिए रूपी सदस्य, पहिए रूपी पदाधिकारी होते हैं। जिस प्रकार से गाड़ी चलती है तो उसके टायर घिस जाते हैं, तो गाड़ी को नहीं बदला जाता, उसके टायर बदल दिए जाते हैं। उसी प्रकार से संगठन चल रहा है, संगठन में जो पदाधिकारी गद्दारी करते हैं, जो सदस्य गद्दारी करते हैं, तो संगठन नहीं बदलेगा, उसके नियम नहीं बदलेंगे, लेकिन उन गद्दार लोगों को बदलने का काम भीम आर्मी करेगी। साथ ही संवैधानिक रूप से कठोर कार्रवाई करेगी। जिन लोगों का हमारे संगठन भीम आर्मी भारत एकता मिशन पर भरोसा है, समाज के जिन लोगों का हमारी राष्ट्रीय कमेटी, हमारे भीम आर्मी के प्रत्येक सदस्य पर भरोसा है, जिन लोगों का भीम पुत्र विजय कुमार आज़ाद के ऊपर भरोसा है, मैं उन सभी लोगों से कह देना चाहता हूं कि आप लोग चिंता ना करें, कि आप लोग चिंता ना करें, क्योंकि मुझे खरीदना बहुत बड़ी बात है। पहले मेरे पैर के नाखून को तो खरीद के देखें, उन्हें उनके छठी का दूध याद न दिला दिया तो मेरा नाम भी विजय कुमार आज़ाद नहीं। मेरी शक्ल और सूरत पर ना जाएं। कुछ लोग रंगीन रंगीन चश्मे और बड़े बड़े शरीर को दिखाकर मुझे डराने का प्रयास कर रहे हैं। कुछ लोग लाठी और डंडे की बात कर रहे हैं। मैं उन लोगों को भी समझा देना चाहता हूं कि यह विजय कुमार आज़ाद और भीम आर्मी का प्रत्येक सिपाही कलम की ताकत का प्रयोग करेगा, कलम की ताकत का प्रयोग करेगा, और कलम की ताकत का प्रयोग करते हुए ऐसे लोगों को मुंह तोड़ जवाब देने का काम करेगा। मेरी शक्ल और सूरत मामूली है, मैं शरीर से दुबला पतला हूँ, लेकिन कमज़ोर नहीं। इसके पहले भी एक दलाल ने मुझे कमज़ोर समझने की कोशिश की थी। इससे पहले भी 1 साल पहले एक दलाल ने मुझे कमज़ोर समझने की कोशिश की थी। आज उसी दलाल को समाज ने बेनकाब करके उसे मुंह तोड़ जवाब देने का काम किया है। उसको और उसकी औकात को याद दिलाने का काम किया है। समाज को ठगने की मंशा रखने वाले ऐसे दलाल को और अन्य दलालों को भी समाज मुंह तोड़ जवाब देगा, संगठन मुंह तोड़ जवाब देगा। साथ ही मैं कहना चाहूँगा सभी साथियों से, जो आज लोग संगठन को बदनाम कर रहे हैं, संगठन में लगातार इस्तीफा देने की बात कर रहे हैं, मैं उन लोगों से भी कहना चाहूँगा कि उनके पास नियुक्ति पत्र है या नहीं, क्योंकि राष्ट्रीय कमेटी के द्वारा उन लोगों पर कठोर कार्रवाई की जाएगी।
जिन लोगों से संगठन के प्रति जानकारी चाहिए वो निसंकोच मेरे व्हाट्सएप नंबर 9458001661 पर कॉल करें। समाज के लिए यह नंबर समर्पित है, 24 घंटे चालू है और मन में जो भी विचार हो आप व्यक्त कर सकते हैं। साथियों, जो लोग आज संगठन को बदनाम करने का काम कर रहे हैं, मैं अपने नेशनल कोऑर्डिनेटर माननीय वीरेंद्र पासवान जी से कहना चाहूँगा कि इन सभी लोगों पर वॉच करें। जिन लोगों ने सोशल मीडिया पर संगठन को बदनाम किया है, इन लोगों पर वॉच करें, इनके प्रिंट आउट निकलवा के तैयार करें, इनके जितने भी इन्होंने स्टेटमेंट दिए उन स्टेटमेंटों को नोट करें और उन स्टेटमेंटों को नोट करते हुए आज राष्ट्रीय कमेटी की प्रेस कॉल कॉन्फ्रेंसिंग की मीटिंग की जाए, जिसके माध्यम से एक निर्णय लिया जाना चाहिए। जिन लोगों ने संगठन को बदनाम करने का प्रयास किया, ऐसे लोगों को संवैधानिक रूप से लीगल नोटिस भेजने का काम राष्ट्रीय कमेटी करे। मैं राष्ट्रीय कमेटी से कहना चाहूँगा कि जिन लोगों ने संगठन को बदनाम किया है उन लोगों पर आईपीसी की धारा 499 के तहत मानहानि का दावा करें तथा संगठन पर टिप्पणी करने वाले इन लोगों पर कठोर कानूनी कार्रवाई करें। ऐसे गद्दारों से सावधान रहें। जय भीम, जय भीम आर्मी।